हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंग्स ब्लॉग। और ये ब्लॉग डालने में मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ गाइस, इसलिए मैं सॉरी, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं सुबह के टाइम में तैयारी हो रही है निकलने की। और ये मेरे लिए शुभ दिन था क्योंकि मेरे बेटे का आज पूजा भी था, रुद्राभिषेक मेरा बहुत दिन से इच्छा था। और आज के दिन मैं भूतनाथ के दर्शन करने जाती कि जो कि मैं कभी नहीं, मेरे फैमिली में भी कोई कभी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं भूतनाथ के दर्शन करने जा रही थी। मेरा एक मैंने बोलते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, तो उसी वही पूरा हुआ है गाइस। और ये हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके आए हैं, जो कि तैयार हो रहे हैं। उस दिन एक इंसिडेंट से मैं बच गई क्योंकि मेरे एक सोने का जो चेन था उस दिन टूट गया था, लेकिन घर में टूट गया था, इसलिए मैं वो पहन के नहीं जा पाई। नहीं तो रास्ता में टूट जाता तो सोचिए मेरे कि चेन ही बर्बाद हो जाती गई। तो इस देखिए, जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है सुबह की। हम लोग कुछ आदमी बाइक से जा रहे हैं, कुछ आदमी ओला से भी जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं बेटे को भी बहुत ज़्यादा डांट रही थी उस समय। देखिए, मैं इसी समय सोने का चेन पहनने जा रही थी, जो कि टूटने से टूट तो गई, लेकिन कम से कम घर में हाथ में ही रह गई, जो कि उधर नहीं, रास्ता में गिरने से बच गई हमें। और ये सुनहरे पल को मैं रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं निकाल रही हूँ और कुछ नहीं। ये देखिए, हम लोग भूतनाथ के लिए निकल जा रहे हैं, निकल पड़ रहे हैं। ओ मासी, ओ मासी, কটার সময় বন্ধ है वो? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हम लोग फैमिली में कोई अभी तक पहुँचा नहीं। हम लोग पहले पहुँच गए थे, इसीलिए हम लोग खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। और स्लिप सिंग कर रही हूँ। और यह देखिए, हम लोग मंदिर पहुँच गए। यहाँ जिसकी पूजा चल रही है वहाँ उनके घर से सदस्य कुछ आए थे, तो वो लोग बैठ के गीत भी गाए थे कुछ। देखिए, मैं गीत का भी रिकॉर्डिंग कुछ की हूँ। तो गैस, ये पूजा समाप्त होने के बाद ही मेरे बेटे की पूजा स्टार्ट होगी। तो मैं उस थोड़ा बहुत क्लिप मैं रखी हूँ, तो मैं दिखाना चाहती थी आपको। उसके बाद हम बैठे हुए थे तो पंडित जी आके बोले कि आप बेलपत्र लेके बढ़िया सब छाट के उसमें राम राम लिखिए। तो यहाँ तो इसके बाद हम लोग की पूजा स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर मेरे बेटे की पूजा स्टार्ट होने वाली है। और देखिएगा, मेरे बच्चे को काफ़ी पूजा करने में ऐसा अवस्था हंसी पड़ रही थी कि वो जैसे जैसे उसके चाचा कर रहे हैं, क्योंकि उसके ये चाचा भतीजा का पूजा था, जैसे जैसे उसके चाचा कर रहे थे तो वैसे वैसे वो भी कर रहे किए जा रहा था। और थोड़ा सा परेशान हो गया था लास्ट में, थोड़ा परेशान हो गया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गया था, उपवास भी किया हुआ था और ज़्यादा थक गया था। एक्चुअली आप लोग तो सभी जानते हैं कि रुद्राभिषेक में कितना समय लगता है, इसीलिए। आप में क्या नहीं है? आ रही है आपको?
निकल गया था। जब तुम है ना क्या करना हाँ जी चलिए गुरु। आपके बाइक में होगा, बाइक में क्या? यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई और गीत को भी बंद किया जाना पड़ा, क्योंकि पूजा में जो मंत्र बोला जाता है तो वो इन लोगों को भी बोलना था, इसीलिए जो गीत गाया जा रहा था उसको बंद किया गया। और देखिए पूजा से स्टार्ट भी हो गई। यहाँ नाग नागिन भी बैठे हुए थे, सब कुछ बना के वेदी बना के देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे उसके चाचा करते गए वैसे वैसे भतीजा भी किया। तो ये देखिए, ये जो इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो इसमें से मेरे हस्बैंड दूध डाल रहे हैं और मेरे ससुर जी, मेरे देवर और ये मेरा बेटा बैठा हुआ है। इसमें थोड़ा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग गया था करने में, इसीलिए वो परेशान, हाथ में उसका दर्द हो गया। एक्चुअली हम लोग बड़े लोग को इतना तकलीफ़ होता है तो उसको कैसे महसूस होता होगा। तो इसमें वो ज़्यादा परेशान हुए, जैसे कि मुंह बनाते गए, कभी खड़ा हो जा रहा है, कभी बैठ जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, परेशान हो गया था वो एक्चुअली। हाँ, मेरे ससुर जी भी ध्यान से कर रहे हैं। देवर जी बड़े थे इसलिए वो काफ़ी देर तक वो थे, लेकिन सबका हाथ धीरे धीरे दर्द हो रहा था। देखिए सब पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ 2 पंडित जी और एक पंडित जी, बड़े पंडित जी हैं, वो भी बड़े, वो 3 पंडित हैं। ये है शिव जी और काली जी का मंदिर। देखिए उसके बाद ये होने के बाद भव्य एक श्रृंगार होता है, वो होगा। और उसके बाद हवन होगी। हवन के बाद एक आरती हुई थी, वो मैंने की।
ओम नीलोत्ताय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। सरस्वते नमः। बुद्धाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ए जाना तुम चलो ना है लगा ओम सिद्धिकंठाय नमः। ए भाई इसको भी कर दो। पंचाय नमः। संते नमः। भवाय नमः। ए लो ना तुम एक तो दुर्गे से मांगो चाचा से मांगो। बोलना है। ओम गंगाधराय नमः। भक्ताय यहाँ देखिए श्रृंगार शुरू हो गया है हम लोग के भोले बाबा जी का। बहुत ही भव्य श्रृंगार हो रहा है, नहीं चला है। यहाँ पर सब एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं। श्रृंगार में देखिए कितने सारे कमल फूल और ये सब श्रृंगार में तैयार हो रहा है, अभी धीरे धीरे होते जा रही है। यहाँ काफ़ी चिल्ला चिल्ली हो रहा था तो मैं यहाँ पर इसी पे वॉइस लिपसिंग की हूँ। तो यहाँ देखिए अभी भी सजावट चल ही रही है। काफ़ी देर हो गया था। मेरे लड़के का गुस्सा एक्चुअली वो कभी आज तक उपास नहीं हुआ था तो परेशान भी हो गया था और बहुत तंग करने भी लगा था। तो सुबह से वो फल ही खाया था और कुछ नहीं खाया था। तो देखिए वो अभी रिकॉर्डिंग में बैठा हुआ है कि एक्चुअली सुबह से ना उसे फ़ोन मिला ना कुछ मिला तो परेशान भी होने शुरू कर। इस उम्र में तो बच्चे लोग खेलने के और फ़ोन देखने के और ये सब के ही आदि होते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये पूजा इसी के नाम का था, इसीलिए मैं इसी को ही बैठना था। पंडित जी बोले कि नहीं उसी को ही बैठना है, तो हम लोग माँ बाप अपना बैठे थे, लेकिन उसका पूजा था इसीलिए उसी को ही बैठना था, उसको उपास करके ही बैठना था। ये देखिए खूबसूरती से सजाया गया है, भव्य। और भी इनको पूरे फूल, बहुत सारे फूल आए थे, बहुत फूल आए थे, जिससे पूरा श्रृंगार हुआ था उनका। इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं पहली बार इनका श्रृंगार देख रही थी। भोले बाबा जी मैं सोची थी कि बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इतना भव्य श्रृंगार मैं देखती थी। एक्चुअली वीडियो में मैं देखती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं आँखों देखी इस बार देख रही हूँ। पंडित जी बहुत धैर्य के साथ सब सजा रहे थे।
तो ये देखिए गाइस कितना बढ़िया अभी भी सिंगार चल ही रही है। और यहाँ पर मैं पंखा भी अपना चलाई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए सिंगार अभी कंटिन्यू चले जा रही है। उसके बाद देखिएगा वो मेरे लड़के को अपने चाचा का कैसे कॉपी टू कॉपी बन रहा है। तो जो उसके चाचा करेंगे वो भी करेगा। यहाँ उसके चाचा फूल फ्लावर पंडित जी दे रहे हैं सजाने के लिए, तो वो भी लेके सजाने स्टार्ट कर दिया है। उसे लगा कि ये भी एक पार्ट ऑफ एक पार्ट पूजा का ही है, इसीलिए वो भी श्रृंगार का तैयारी करने लगा। लेकिन उसको थोड़ा डांट पड़ी कि नहीं तुम मत करो, तुम फूल गिरा दे रहे हो। तो उससे हंसी भी बढ़ रही थी। वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो कि हर एक चीज़ वो कर पाई। इसलिए देखिए एक फ्लावर लेके बैठा हुआ है सजाने के लिए। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं जिसे कोई देखे भी ना, मैं सजा भी तो। देखो एक फ्लावर ले लिया है और सजाने के लिए बैठा हुआ है। हाँ ये देखो तो बाबा तो पहिए ना का हुई बाबा तो अक्षय में है आँख में रहते तो तालो ऐसी नहीं करता। स्वाहा 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 हवन हो गया। और आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस।